राम राम बच्चों, राम राम। अरे गुरुजी कहाँ गए बच्चे? पेपर दे के थक गए क्या? पूछो प्रॉब्लम। अरे पूछो। अरे सो गए फिर बालक? अरे प्रॉब्लम पूछ लो गुरुजी। अरे कोई सवाल प्रॉब्लम नहीं है, चले नए चैप्टर पे। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं गुरुजी। तो कुछ बोल भी ना रही, मेरे मारे क्लास चालू करें ना करें, मन ना है क्या? बालक इंटरेस्ट ना ले रहे आज तो। पेपर ठीक भी न गए क्या? अरे पूछो तो सही, कौन सा सवाल बताऊं? अरे कल भी ना करे भैया, मैं बंद कर दूं क्लास? कहां तक हो गए मुझे तो ये भी ना पता गुरुजी। अरे कहां तक कर लिए क्वेश्चन? फोर्टी फोर बताएं? ये गुरुजी बच्चे क्या? 44 हो गया? अरे प्रॉप 44 हो गया, ये तो कल कराया था मैंने आपको। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर दोगे, हो गया। अब पूछो प्रॉब्लम। अरे आप लोगों ने करे ही नहीं करे, ये तो बता दो मुझे। 5 मिनट हो गए जी क्लास में। सृष्टि, चलिए सर। अरे कैसा गया पेपर? तो एस हमारा दे रखा है क्या? एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स कॉमा 0 एक्स बिलोंगिंग टू आर। चलो जी, भगवान बड़ा बढ़िया करे। फॉर्म ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन विद आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है जी। तो सवाल के अंदर ये मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट की बात कर रहा है गुरुजी। चलिए, तो कहते हैं जैसा सेट होता है ऐसा ही हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मानना पड़ता है गुरुजी। एक्स माइनस एक्स आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट कहलाता है
बराबर x माइनस एक्स। तो मल्टीप्लाई कर दो जी, रो बाई कॉलम। तो आ जाओ मेरे मालिक। अरे नेहा जी आपका कैसा गया? तो किसी को भी बराबर कर दो, चाहे इसको बराबर कर दो चाहे इसको बराबर कर दो, मीनिंग वही है जी। तो 2EX बराबर एक्स, ई बराबर, तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा जैसा 1/2 माइनस 1/2, ऊपर जैसा सेट माना माइनस 1/2, चलो गुरु। अरे कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए। टाइप तो वही मिलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन आई होगी तो टाइप तो क्वेश्चन उसी टाइप के क्वेश्चन होंगे जो मैंने आपको कराए। डिफरेंशियल इंटीग्रल, नहीं आया एक भी क्वेश्चन। मैट्रिसेस आई, न्यूलिटी तो बेटा उसमें पढ़ोगे ना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। न्यूलिटी यहां नहीं आती ना, न्यूलिटी तो ग्रुप में आएगी आपकी। लीनियर अलजेब्रा में पढ़ोगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। आइगन वैल्यू आए, अभी आइगन वैल्यू अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन के तो क्वेश्चन होंगे जी गुरु जी जरूर। इंटीग्रल कंपोजिशन आता है, डिफरेंशियल इक्वेशन के ज्यादा आए होंगे। बीएससी लेवल पे कितने क्वेश्चन थे? चलो गुरु जी पेपर अच्छा था, कोई दिक्कत था। अच्छा मैक्सिमम बीएससी पे ही थे।
चलिए आइए अब इसके बाद क्वेश्चन पूछिए फटाफट। अब तो आएंगे ना, ग्रुप ग्रुप आएंगे गुरुजी, ये चीज आएंगी। पूछिए। 61। तो आओ जी मेरे मालिक। तो 61 क्या कह रहा है, ए बराबर इतना दे रखा है, ए प्लस ए स्क्वायर, ए का क्यू, ऐसी कुछ वैल्यू आपसे पूछ रहा है गुरुजी। चलिए साहब इसकी बात को भी देखते हैं क्या कह रहा है जी गुरुजी। तो देखो प्रैक्टिस तो आएंगे गुरुजी, न्याय क्वेश्चन तो कंपटीशन लेवल का मामला है गुरुजी। जब आप सारा टॉपिक पढ़ लोगे तो काफी रिपीट होंगे गुरुजी। अभी तो हमारे टॉपिक पूरे हो नहीं पाए। तो ए स्क्वायर, ए इंटू ए, 1101, 1101, तो 120। ठीक है जी। चलिए सर एक और चीज निकाल लें, वैसे तसल्ली कर लें। यदि हम ए का क्यू की बात करें वैसे तो यहीं से कुछ आइडिया पता चल गया जी। 1201 निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार आपकी तसल्ली के लिए कुछ बता दें। 1301। ठीक है जी। अब वो हमसे क्या कह रहा है गुरुजी, भाई 3 करा तो 3 आया गुरुजी, 2 करा तो 2 आया, ए की पावर n-1 करेंगे यही कह रहे थे पीजीटी लेवल मेरे मालिक, बीएससी का बहुत है गुरुजी। अभी आपके टॉपिक जो असली आने वाले हैं वो आपको बताएंगे गुरुजी। तो कह रहा है ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए का क्यू, ए की पावर n-1 निकालो गुरुजी। ए की पावर सॉरी n-, तो 1101 प्लस 1101 है ना जी, प्लस n-1 अपॉन 0। तो मालिक साहब ये बात क्या कर रहा है, n-1 तक ही जोड़ रहा है ना गुरुजी। चलिए साहब तो ये आया 111 अप टू n-1 टाइम्स। कॉम्प्लेक्स के 2 थे, ट्रिग्नोमेट्री तो आई होगी गुरुजी। 000 तो ये तो n-1 हुआ जी। अब आप जानते हो 1 प्लस, दिसंबर में होगा जी गुरुजी। चलो तो यदि n टाइम तक हम इनको जोड़ते हैं तो फार्मूला होता है n/2। गुरुजी तैयारी में टाइम तो लगेगा गुरुजी। ठीक है गुरुजी, हम थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर कर सकते हैं, प्रिपरेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी गुरुजी।
हिमांशु जी कॉल कर लेना बाद में, क्लास के बाद। नोट करो फटाफट में। देवेंद्र भाई कैसे करके आए? देवेंद्र भाई नहीं है क्लास में, नहीं है। लवली जी आपका भी पेपर गया ठीक ठाक? नहीं, आ गए देवेंद्र भाई। राम राम जी देवेंद्र भाई। अरे पेपर करके आए, ठीक ठाक गया? चलो भगवान आपकी तरक्की कराए गुरु जी सबकी। बेटा वो धीरे धीरे बात है। मैं तो पहले ही कह चुका गुरु जी, मुझे लगेंगे टाइम लगेंगे गुरु जी। ये पीडीएफ के चक्कर में जरा टेंशन ज्यादा हो रही है। अभी आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक तो रह गए गुरु जी, वेक्टर के क्वेश्चन होंगे जरूर। वेक्टर के 8 क्वेश्चन तो कम से कम होंगे ही होंगे गुरु जी, 7-8 क्वेश्चन। ठीक है जी, 2D एंड 3D इसके भी 7-8 क्वेश्चन होंगे गुरु जी। ठीक है जी, और क्या है, ग्रुप ये एलजबरा, तभी इतने तो काफी। डाइवर्जेंस कल के थे, मैंने बताया ना। अभी एलजबरा में तो वो भी आ जाएगा ग्रुप, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रिंग विंग, ये तो होंगे ही होंगे गुरु जी। अभी तो और आपकी स्टैटिक्स के तभी तो काफी पोर्शन रह रहा है। हाँ जी पूछिए। चलिए बेटा, जीआईसी का पेपर कब है? अरे यार मेरे मालिक, चलो मैं कोशिश कर रहा हूँ पीडीएफ जितनी बनती जाए खींचता रहूं। मेरे गर्दन में गुरुजी तकलीफ, पता ना गले में तकलीफ हो रही है गुरुजी, गला दुख रहा है मेरा, पता ना क्यों।
यहाँ पे कुछ गांठ वाठ सी। चले पूछे गुरु जी, जल्दी फटाफट पूछे क्वेश्चन। जब तक एक दो टॉपिक और, दो तीन टॉपिक खत्म हो जाएंगे तो और कुछ तसल्ली हो जाएगी आपको। और पेपर कल देते रहो। पेपर देखो, फॉर्म जरूर भरो। फॉर्म से आपका एक रिदम आएगा गुरु जी, प्रैक्टिस होगी। आपको पहले पता ही नहीं रहेगा कि आप क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हो। ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे गुरु जी, वो चीज नहीं चलेगी। और कोई टेस्ट सीरीज चलती हो इस तरीके से, जैसे मैंने पढ़ते रहते हैं लाइब्रेरी में बच्चे, टेस्ट सीरीज देते रहते हैं। यदि आपकी इस तरीके से कोई टेस्ट सीरीज आती हो तो उन्हें टेस्टों को दीजिए, उनका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड होते रहते हैं। देखता रहता हूं मैं, बच्चे टेस्ट देते रहे, तो टेस्ट सीरीज लीजिए और टेस्ट सीरीज को दीजिए। बहुत सस्ते में 200-300 रुपए शायद उनके चार्जेस लेते हैं। ठीक है, महीने के बस खाली। तो टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करते रहेंगे जी, आपको टेस्ट देते रहिए। टेस्ट दे हुए और ज्यादा प्रैक्टिस बढ़ेगी जी। यही तो चक्कर है बेटा, टाइम 66 से बताओ। चलो, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स द सेम ऑर्डर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखिए, ये कभी बराबर नहीं होते। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए। ठीक है जी, मैं इसको बता दूं आपको, तो आपको अपने आप ही बात क्लियर होगी। प्लस ए बी प्लस बी, ए प्लस बी की और ऐसा मल्टीप्लाई करोगे गुरु जी, ये भी हमारा जो है बराबर नहीं होंगे, क्योंकि ये ए स्क्वायर आएगा प्लस बी ए आएगा, क्योंकि मैट्रिक्स में है ना जी सवाल के अंदर। अब इसकी भी यही मल्टीप्लाई कुछ ऐसी ही आएगी गुरु जी नीचे वाले की। तो मालिक साहब, ये तीन तो रॉन्ग हो गए। ठीक है जी, ये तीनों के तीनों तो रॉन्ग है गुरु जी, तो 100% सही है। इफ कॉम्यूट है ना जी, यदि कॉम्पिटिटिविटी, हाँ सही कह रहे हो, कॉम्पिटिटिविटी रखेगी तब बराबर होगी। यदि ए बी बी ए के बराबर होगा तब रहेगी। तीन तो बराबर हो गए जी, बाकी आपको करने की जरूरत ना है। इनमें से यही चौथा वाला ट्रू है, इसमें बड़ी भी टर्म। और पूछो गुरु जी। हाँ जी, तो ये कह रहा ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स। जहां ट्रांसपोज की बात आए तो सबसे पहले आप मेरे मालिक चेक करेंगे जी सवाल के अंदर। यदि प्लस होता है, देखो मैं शॉर्ट फॉर्म में आगे नहीं किए गुरु जी, कोई दिक्कत। यदि प्लस होता तो 100% ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती। यदि ए प्लस ए ट्रांसपोज होता तो 100% ये सिमेट्रिक होती। लेकिन ये ए माइनस ए ट्रांसपोज दे रखा है ना, का यदि आप ट्रांसपोज करोगे तो ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज माइनस है तो मालिक साहब स्क्यू होगी। यदि किसी का ट्रांसपोज माइनस साइन के साथ आ जाए तो ये हमारी क्या कहलाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक। ये ऑड ऑर्डर है जी। स्क्यू सिमेट्रिक में एक खास बात होती है, मैंने शायद आपको लिखवाया भी हो, जो ऑड ऑर्डर होता है उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है, और जिसका डिटरमिनेंट 0 होता है वो सिंगुलर कहलाती है। टाइप के कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, उसी टाइप के क्वेश्चन मिले होंगे जरूर आपको। ये नहीं कि गुरुजी ऐसा टाइप के, वे सेम टू सेम कंपटीशन लेवल पे मिलना बहुत कम चांसेस हैं गुरुजी।
ट्रेस विरेस वाले पे ऊपर आया क्वेश्चन कोई? जो मैंने कल आपको ए स्क्वायर माइनस ए ट्रेस ए, नहीं कोई बात ना, याद आ गई। मैट्रिक्स आई कोई स्क्यू सिमेट्रिक सिंगुलर विंगुलर कोई आई? नहीं आई। चलो जी फिर आए, ये कह रहे हैं आए, वो कह रही नहीं आई, कोई बात ना। तो स्क्यू सिमेट्रिक है, वही बात पूछी गई, तो ए डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी जी? अब ये कह रहा ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आइगन वैल्यू, हाँ बता रहे हैं आइगन वैल्यू तो आई गुरुजी बच्चे, आइगन वैल्यू तो बहुत आसान है गुरुजी, अभी आप खुद पढ़ लोगे, अब जब हो जाएंगे तो मेरे मालिक वही बात है ना, ए ट्रांसपोज बराबर है। अब ये कह रहा है ए स्क्वायर का ट्रांसपोज, मैं ऐसे लिख सकता हूं ए इंटू ए। अब ट्रांसपोज में आप बाद वाला बात आती है, ए ट्रांसपोज ए इंटू ए। चलिए साहब करे तो बहुत बढ़िया। आज वो तो सीधी सीधी बात होती है, डिटरमिनेंट आइगन वैल्यू निकालनी है ना आपको, तो यहाँ पे आपको माइनस लैम्डा करना है, बाकी डिटरमिनेंट को ओपन कर देना है। यदि 2/2 की ट्रेस इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यू, चलो जी तो यही है मेरे मालिक, होता ही यही है। तो ट्रेस यही तो कहलाता है गुरुजी, सम ऑफ आइगन वैल्यू, यदि यहां 2 है तो 3। डिफरेंशियल इक्वेशन ज्यादा थी, चलो डिफरेंशियल इक्वेशन तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको कराई है गुरुजी। आइए चले आगे बढ़े गुरुजी। तो ये आप ऐसे ही कर चेक करोगे जी, माइनस आ रहा है तो मेरे मालिक ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगी, बीच में माइनस है तो स्क्यू सिमेट्रिक होगी, माइनस है स्क्यू सिमेट्रिक होगी, अभी मैंने आपको बताया, आप करके देखना गुरु। ठीक है जी, सवाल के अंदर हाँ जी, ये जरा कुछ इसके ये थ्योरम है, इसकी ध्यान रखना, ये आपकी बीएससी में ही थ्योरम है जी। इसमें लैम्डा की वैल्यू हमारी +-1 आती है, मतलब लैम्डा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो लैम्डा बराबर हम कहते हैं +-। मेरे मालिक वो तो होगा ही गुरुजी, जितने प्रैक्टिस सेट दोगे आप, जितने टेस्ट दोगे, उतना ही आपकी प्रैक्टिस खुलेगी गुरुजी। यदि आपको कोई इस तरीके की लाइब्रेरी में बच्चे देते रहते हैं गुरुजी, टेस्ट सीरीज में देखता रहता हूं, तो वो टेस्ट सीरीज देते रहते हैं, बच्चे टेस्ट देते रहते हैं, मुझे ये नहीं मालूम कौन से टेस्ट देते हैं, उन्होंने शायद कोर्स ले रखा है, उन्हें 200 रुपए महीना पड़ता है गुरुजी, पूरी 1 साल तक क्वेश्चन ही क्वेश्चन आते रहे। तो प्रैक्टिस सेट के लिए जरूरी है जी आपको टेस्ट, आपको किसी को पता हो तो बता दो, जिससे बच्चे भी और कुछ अच्छा टेस्ट वेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें गुरु। आप पढ़ाई को छोड़ना मत ना, मैंने जो करा दिया आपको वो तो है ही गुरु जी, उसके नोट्स आपके पास हैं 1 साल तक वैलिड, लेकिन अपने टेस्टों को जारी रखें, बाकी रिवीजन अपना। सही बात कह रहे हैं गुरु, जब तक आप रिवीजन करके नहीं जाओगे मेरे मालिक कुछ नहीं हो पाएगा। $73 कर दें, ये रिजल्ट है बेटा, ये पूरी एक थ्योरम्स है आपकी, बीएससी फर्स्ट ईयर में
मैट्रिसेस में। ये पूरी थ्योरम है गुरुजी आपकी। जो कॉम्प्लेक्स हर्मिटियन मैट्रिक्स होती है सवाल के अंदर यदि यूनिटरी होती है तो उसके ऊपर एक थ्योरम बनाई गई है पूरी। थ्योरम आपकी किताब में दे रखी है, आपको दिख जाएगी गुरुजी उसका प्रूफ। तो डायरेक्ट आप रिजल्ट को ध्यान रखे बेटर है, नहीं तो आप वहां देख लीजिए पूरा लीनियर अलजेब्रा की किताब में। ठीक है, द स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल देन द डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये एक आपको ऑर्थोगोनल दे रखी है, तो मैंने आपको बताई थी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वो होती हैं जिनमें ए ट्रांसपोज हमारे इक्वल होते हैं, बराबर, वो भी किसके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होते हैं गुरुजी। ठीक है जी। अब वो हमसे कह रहा है डिटरमिनेंट ऑफ ए कितनी होगी। आगे तो मैंने क्या बताया, यही बता दें, ए ट्रांसपोज ए बराबर आई। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, मैंने दोनों साइड डिटरमिनेंट लगा दिया। आई का डिटरमिनेंट जो होता है 1 होता है जी। ए ट्रांसपोज आप जानते हैं अलग अलग लिख सकते हैं, बराबर 1। आई का डिटरमिनेंट मैंने शुरू में भी बताया था। और मैट्रिक्स में एक खास बात होती है डिटरमिनेंट के अंदर, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है, जैसे मैंने मैट्रिक्स में लिखवाई, जब मैं डिटरमिनेंट चालू करूंगा तो आपको वहां भी बताऊंगा जी। तो ए ट्रांसपोज ए बराबर होता है जी, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, ये ए स्क्वायर बन गया जी। ए बराबर कितना, प्लस माइनस। तो ए बराबर ए आई जे 3,3 है, देन ए स्क्वायर, जहां आई नॉट इक्वल टू जी है वहां भी, जहां आई और जे बराबर है तो मेरे मालिक ये 0 0 0, बाकी सब टाइम ये 1 1 1 होगी। ये बात समझ में आ गई गुरुजी। ठीक है जी। तो कल मैंने आपको ये तो बात बताई गुरुजी, यदि सेम 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 एलिमेंट होते हैं तो मैंने उसका ए स्क्वायर आपको बताया गुरुजी, 3 3 3 3 3 ऐसे ही आया था। ये सेम नहीं है गुरुजी। ठीक है जी, फिर से बताएं, ये कह रहा ए आई जे, ये ए आई जे मैं आपको यहां बताता हूं गुरुजी एक बार। ए बराबर ए आई जे 3/3 का मतलब क्या है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A, तो ए आई जे 1 जब आई नॉट इक्वल टू 0, आई इक्वल टू, ठीक है जी, मतलब जब ये इक्वल हैं, जब ये 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो इसकी वैल्यू 0 0 0, ये 1 1 1। तो मालिक साहब जब ये इनकी गुणा करोगे तो अलग आएगा ही आएगा भाई। ए स्क्वायर निकालोगे, ए की ए से गुणा करोगे तो दोबारा ना तो ए आएगा, ना तो ए आएगा, ना आइडेंटिटी आएगी, ना जीरो मैट्रिक्स आएगी। तो इसका आंसर नन ऑफ दीज।
ठीक है जी, सीधे ही पता चल गया जी गुरु जी। आप निकालोगे तो कुछ ना कुछ अलग ही आएगा गुरु जी। अब क्लियर है? अरे क्लियर हो गया? चलो गुरु जी। चलिए आगे। ये तो रिजल्ट है गुरु जी, तो ये भी अच्छा सवाल है गुरु जी। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए बी बराबर ए और बी ए बराबर बी, ठीक है जी। हाँ, अब यदि दोनों चीज वन वन है गुरु जी, तो मैंने आपको एक बात बताई थी, बात ये बताई थी आइडम पोटेंट मैट्रिक्स। आइडम पोटेंट मैट्रिक्स कौन सी होती है गुरु जी? अरे आइडम पोटेंट मैट्रिक्स कौन सी होती है? हाँ जी, जिसमें ए स्क्वायर किसके बराबर? ए के बराबर। ठीक है जी। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो, इसने कहा ए बी बराबर ए। अबे यार, वो तो जब भी पॉसिबल है जब बी की वैल्यू ए हो, तभी तो ए स्क्वायर ए के बराबर होगा। ये कह रहा है बी ए बराबर बी, तो ए बराबर कितना हो? बी हो। यदि ऐसा होगा, वो यही कह रहा कि ए और बी आइडम पोटेंट होनी चाहिए। आगे क्लियर हो गई? चलिए गुड। ठीक है जी, ए और बी हैव 4 and 8 एलिमेंट। तो ए बी ये एलिमेंट होते हैं। यदि आपको इस तरीके से दे रखे हैं तो ए बी कितना होगा गुरुजी? 4 into 8, 32 एलिमेंट। गुरुजी आते तो यही है गुरुजी, यही तो चीज है। अब कितने क्या क्या आ जाए गुरुजी पता ही ना गुरुजी। धीरे धीरे हम भी भाई सब मॉडिफाइड होते चले जाएंगे गुरुजी, क्वेश्चन इंक्रीमेंट होते चले जाएंगे। अब जितने भी आपके टीजीटी पीजीटी अब जो पेपर होने जा रहे हैं, ये दोबारा नेक्स्ट ईयर में इंक्लूड हो जाएंगे क्वेश्चन। अब सब आपके वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन और जुड़ जाएंगे इन पेपरों के अंदर। तो हर बार ये अप टू डेट होते रहेंगे जी। जितने भी जीआईसी के, पीजीटी के, केबीएस जो भी पेपर हो रहे हैं, ये इंक्रीमेंट क्वेश्चन होते रहेंगे। तो बच्चों को इतना मटेरियल मिलता रहेगा जी कि वो सफिशिएंट होंगे जी उनके लिए। तो मैक्सिमम एलिमेंट भी यही होंगे जी। आप अब ये थ्योरम्स है, द करेक्ट रूट्स ऑफ ए हर्मिशन मैट्रिक्स आर रियल। ये सब बीएससी की थ्योरम्स हैं गुरु जी। ठीक है, आपको देखनी है तो आपको वहां प्रूफ में मैंने कराई भी है। ठीक है जी, मैट्रिक्स के अंदर पहला चैप्टर है गुरु जी, वहां आपको ये है। तो ये थ्योरम्स है, आप वहां उनके प्रूफ हैं बड़े बड़े गुरु जी। तो आपको ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखने हैं गुरु जी आपको।
ये हो जाएगा 81। वैसे तो मैंने आपको बता दिया जी इस तरीके का सवाल। ये कह रहा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है गुरुजी। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, ए ट्रांसपोज बराबर ए, इसका ट्रांसपोज कर देना, जो ये मैट्रिक्स है ये बराबर कर लेना गुरुजी, बराबर करके x की वैल्यू निकाल लेना, y की वैल्यू निकाल लेना। अब वो पूछ रहा है 3x प्लस वाई, जो भी निकल के आए उसमें ये वैल्यू रख देना गुरुजी, जो भी आंसर आए। ये एंटी कॉम्यूट की डेफिनेशन होती है। एंटी कॉम्यूट मैंने शायद लिखवाया ना हो आपको मैट्रिक्स में, तो शुरू में आप एक लाइन लिख लेना कि एंटी कॉम्यूट मैट्रिक्स क्या होती हैं, जिनमें ए बी बराबर माइनस है। कॉम्यूट मैट्रिक्स ए बी बराबर बी है, और एंटी कॉम्यूट मैट्रिक्स जिसमें ए बी बराबर माइनस के बी है। ठीक है गुरुजी, चले। तो आज ये आपका टॉपिक खत्म से ही हो जाएगा गुरुजी, है ना जी। कल रैंक शुरू करेंगे, रैंक भी गुरुजी ये रहा। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज ए, मैंने बताया था, सम ऑफ यूनिकली एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैंने शुरू में ही आपको ये थ्योरम लिखवाई थी। दो चीजों में टूटती है, एक सम ऑफ हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। यदि वो भी आंसर होता तो वो भी ठीक माना जाता। ठीक है जी, ये शुरू में रिजल्ट लिखवा दिए थे मैंने आपको सारे के सारे। वेयर बी एंड सी, बी एक सिमेट्रिक है, सी एक स्क्यू सिमेट्रिक है, बी इज इक्वल टू, बी क्या होगा, तो मैंने आपको कल भी आपको पहले भी बात बताई थी। ये क्या कहता है जी, आपको निकालना है 1/2 1 प्लस ए ट्रांसपोज, और बी 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। मतलब यदि आपको बी निकालना है तो ये वैल्यू निकालनी है, और सी निकालनी है तो ये वैल्यू। उसी थ्योरम के ऊपर ये न्यूमेरिकल 2 बार आ चुके हैं जी इस तरीके। तो इनका दोनों का ट्रांसपोज करके जोड़ दो बटे 1/2, समझ गए। इसका ट्रांसपोज करो, दोनों को ऐड कर दो बाई 1/2। ठीक है जी, चलिए था ऐसे ही बिल्कुल यही है जी। तो 2 बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं जी, दोनों को ऐड करना और दोनों को इस तरीके से बात करनी। द डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर, मैंने आपको बताया था 0 एलिमेंट। जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर वो क्या होते हैं, 0। एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक इज 0। दो तरीके से इसका आंसर सी होना चाहिए गुरुजी। कौन से क्वेश्चन का आंसर सी होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर कौन से का आंसर सी होना चाहिए गुरुजी? 85 का डी। चलें गुरुजी एक बार हम देख लें क्या कह रहे हैं आप। तो मैंने ए ट्रांसपोज दिखा दिया जी, ए प्लस ए ट्रांसपोज मतलब 6 8 5 4 2 3 9 7 1 प्लस, है ना जी, 6 8 5 4 2 3 9 7 1, दोनों को जोड़ा बटे 2, क्योंकि मैंने भी आपको बताया बी की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस ए, तो दोनों को ऐड किया बटे 2, 12 6 4 4 12 6 9 5 14 7, माइनस तो आएगा ही ना गुरुजी। 8 और 4 12 6 2 5 7 5 1।
अरे मेरे मालिक, पूछ तो बी की वैल्यू रहा है। यदि वो सी की वैल्यू पूछता तो होता 1/2 ए माइनस ए। ठीक है जी, यदि वो सी की वैल्यू पूछेगा तो उसका आंसर होगा 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। चले आ जाओ। द डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। द इनवर्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ ऑर्डर 3। यार मेरे मालिक, पूछने के तरीके बदल गए। स्क्यू सिमेट्रिक में ऑर्डर 3 होते ही 0 होता है, और आप जानते हो ये होता है, तो कभी भी ए डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब ए इनवर्स जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो मेरे मालिक इसलिए इसका आंसर तो वो गिनती नहीं है क्वेश्चनों की। क्वेश्चन कंपटीशन लेवल में कहां से, किस किताब से, बाबूजी कितनी किताबें कंपटीशन लेवल की, कोई गिनती नहीं है। ठीक है, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा गुरुजी, बहुत सारी जो सीबीएसई बोर्ड में वो सारी अपनी ऑब्जेक्टिव किताब लिखते हैं गुरुजी। फिर अलग अलग कंपटीशन लेवल की किताबें आ जाती हैं गुरुजी। ठीक है जी, सर हर किताब आपकी, हर पब्लिकेशन किताब निकालता है कंपटीशन लेवल पे। आर डी शर्मा अलग आती है, सब चीज आती है। कहा जाता है जो बच्चा आर डी शर्मा की प्रैक्टिस कर ले गुरुजी वो कभी मात नहीं खाता। लेकिन भाई साहब इतनी मोटी किताब, उसमें आईआईटी लेवल के सवाल। ठीक है जी, तो ये बच्चा जितनी प्रैक्टिस करेगा उतनी बात को समझ में आएगी। इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक, अभी मैंने आपको बताया ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक, बिल्कुल सही बात है, अभी मैंने प्रूव करके पीछे ही दिखाया। ट्रेस ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज ऑलवेज। तुम्हारे साथ पता ही है कि डायगोनल पे एलिमेंट जो होते हैं वो 0 होते हैं। अब ट्रेस करोगे तो ऐड करोगे तो वो भी 0 ही आएंगे। तो इनके दोनों के आंसर फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है जी, तो बड़ा अच्छा सवाल है गुरुजी आपका ये, इनवर्स निकालना। तो मैं आपको बता दूं, ठीक है गुरुजी, ये पूछ रहा है इसका इनवर्स निकालो। ये क्या हो रहा है? अच्छा यार, मुझे हैंग हो गया। मैं आपको ओरली बता देता हूं, इसका इनवर्स आपको बड़े आसान तरीके से निकलता है। 2/2 का इनवर्स जो भी निकालना आपको, तो जो भी ये एलिमेंट है उनको चेंज नहीं करना गुरुजी, और इनके साइनों को चेंज कर देना, उल्टा अपोजिट कर देना गुरुजी। ठीक है, जब आप इनवर्स पढ़ोगे तो सवाल के अंदर अब इसकी इससे गुणा कर लेना, कंपेयरिंग कर लेना, आंसर आ जाएगा जी गुरुजी। मैं इस स्लाइड पर लिख नहीं सकता कुछ भी क्योंकि ये मूव नहीं कर रही गुरुजी इस टाइम। ठीक है जी, कुछ हैंग हो जाती है बीच में कोई स्लाइड, तो वहां दिक्कत हो जाती है गुरुजी। करके देख लेना, नहीं हो तो मैं बता दूंगा गुरुजी आपको। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया सवाल के। इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए डैश आर बहुत, है ना जी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप इन्हें चेक कर सकते हो कि ए डैश का ट्रांसपोज निकालोगे दोबारा से वही आ जाएगा गुरुजी। के ए, तो के ए इज ऑल्सो सिमेट्रिक, है ना जी, मतलब के ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखी है, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस है। ठीक है जी, अब वो कह रहा के ए का ट्रांसपोज,
तो के इस पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं सवाल के अंदर, के माइनस ए, तो माइनस के यदि माइनस आ जाती है तो हमारा वो क्या कहलाती है, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है जी गुरु जी, इसलिए सवाल बहुत सारे मिलेंगे आपको। अब ये कह रहा आई एक हर्मिशन मैट्रिक्स है, तो ए थीटा बराबर किसके, आई एक स्क्यू हर्मिशन है जी हमारा, तो आई ए की पावर थीटा ले लो जी। आई का जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा आई का बार आ जाएगा, यूं समझो, और आई का बार का मतलब माइनस आई ए थीटा ए, तो माइनस आई, यदि माइनस आ गया तो पक्की बात है वो हमारी मैट्रिक्स कौन सी होगी, इसकी। क्लियर हो रहा है बातें? अरे ये क्लियर हो रही है सारी बातें नहीं? चलो जी, ए बी सिमेट्रिक, भाई ए बी एक सिमेट्रिक कब कहलाएगी भाई, ए बी का ट्रांसपोज, ए एंड बी आर सिमेट्रिक दे रखी है, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो बी है। ठीक है, अब मेरे मालिक ये तो जब ही होगी जब बी ए हमारा किसके बराबर हो, ए बी के, तो ए बी और बी ए बराबर होने चाहिए तब ये ऐसी कुछ बात करेगा गुरु। तो लीजिए साहब, आज हमने एक मैट्रिसेस का एक चैप्टर खत्म कर दिया, कल हम अपना रैंक पे आएंगे, फिर आइगन वैल्यू जो आप कह रहे हो उस पे आएंगे, फिर डिटरमिनेंट की बातें आएंगी गुरु जी हमारी, डिटरमिनेंट के ऊपर थ्योरम्स आएंगी, फिर हम अपनी वेक्टर के ऊपर आएंगे, क्योंकि सब पोर्शन हम एक सिस्टमेटिक वे में लेके चल रहे हैं। हमने कैलकुलस पढ़ाई, इंटीग्रल में यूज हुआ, इंटीग्रल का यूज डिफरेंशियल इक्वेशन में हुआ जी, फिर हमने एक टॉपिक आपका मैंने कि जल्दी से जल्दी पेपर में तैयारी हो जाए मैट्रिसेस के लिए उठा लिया गुरु जी हमने। ठीक है, मैट्रिसेस को ले लिया जी हम, अब हमारे पास एक वेक्टर और पोर्शन बन रहा है जिसमें इंटीग्रल है, फिर उसके बाद इंटीग्रल की टेंशन खत्म हो जाएगी, फिर हम अपने ग्रुप पे धीरे धीरे हम अपना सिलेबस सारा कंप्लीट करेंगे। टाइम जरूर लगेगा गुरु जी मेरे को, बस प्लीज टाइम की थोड़ी सी बाउंडेशन के लिए मैं क्षमा चाह रहा हूँ। तो धन्यवाद आपका, सिलेबस कंप्लीट मैं पूरा करूंगा जी, अगली साल फिर इनके इंक्लूड क्वेश्चन और एक्स्ट्रा क्वेश्चन, और मुझे टाइम मिलेगा तो मैं और भी चीज इनमें बढ़ा, हर साल मैं इतने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दे दूंगा कि बच्चा कहीं और किसी किताब को भागने की जरूरत ही नहीं है उसे। ठीक है जी, थैंक यू बेटा, धन्यवाद, बहुत बहुत आपका शुक्रिया जी।